गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी को राम राम। मैं हूं वैभव विश्वकर्मा। लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। दोस्तों, यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम अपने आसपास के सभी पदार्थ के गुण और उनके अवस्था के बारे में पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सेशन को एंजॉय कीजिए, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। जैसे कि यहाँ पे पदार्थ के बारे में हम आपको दिखा दे रहे हैं कि यह डायग्राम देख पा रहे हैं आप पदार्थ के, जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिन्हें हम इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ के देखेंगे आगे, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पदार्थ है क्या। यहाँ पे देखिए पदार्थ क्या है। पदार्थ का डेफिनेशन है विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है ना। जिस जो सामग्री है, विश्व के प्रत्येक सामग्री, उसे हम पदार्थ कहते हैं। और हमारे आसपास के विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है ना। एक लाइन में बोला जाए तो हमारे आसपास की सभी वस्तुओं को हम पदार्थ ही कहते हैं। पदार्थ क्या कर स्थान घेरती है और इसका अपना द्रव्यमान होता है। आप पदार्थ को जहाँ कहीं भी रखिएगा, वो कुछ न कुछ स्थान को घेरता है। पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, है ना। और ये कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, और साथ में नग्न आंखों से हम उन्हें देख भी नहीं सकते हैं। तो पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना है और इसके कण अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो तो कण से मिलकर जो बने हैं पदार्थ, वो उसके गुण क्या क्या हैं, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग को आप ध्यान से देखिएगा, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहला गुण होता है पदार्थ के कणों का कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान के बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है ना, जिससे उनकी गति भी तेज हो जाती है। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, है ना। वे अपने स्थान पर ही कंपन करते रहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। ताप को जब आप बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाने पे पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब उनकी तापमान को कम किया जाता है तो उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब घर में आपके भोजन या पकवान बनता है, तो जब तक भोजन गर्म होता है तो उसकी सुगंध आपको दूर दूर तक फैल जाते हैं, है ना। पड़ोस में कुछ बन रहा होता है तो वहाँ का भी पता लग जाता है कि कुछ बन रहा है ना। लेकिन जब वही भोजन ठंडा हो जाता है तो उसकी सुगंध हमें नहीं आती है। अरे बात समझ में। ऐसा इसलिए होता है कि वो जब तक भोजन गर्म होता है तो उसकी गतिज ऊर्जाएं, जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा तेज होने की वजह से उन दूर दूर तक फैल जाते हैं। बात किया जाता है दूसरे, आप इसके स्क्रीनशॉट को लेते रहिएगा, है ना। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम आप पीडीएफ को लिंक कर दूंगा, ठीक है। दूसरी इसका गुण होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है ना। अगर पदार्थ के बने हुए हैं
तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उनका एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। उस अरेंजमेंट में ना ज्यामिति बनती है एक। मान लीजिए सपोज करते हैं कि इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट बनता है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस अरेंजमेंट में आपको कुछ रिक्त स्थान दिखाई दे रही हैं, जो रेड रेड से हम दिखाने वाले हैं अभी। वो आपको रिक्त स्थान दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ए रिक्त स्थान है ना, ए रिक्त स्थान, ए रिक्त स्थान, इस प्रकार की रिक्त स्थान। तो इस प्रकार से कणों के बीच रिक्त स्थान होती है ना। इसको पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जब शरबत बनाएंगे तो उसमें कुछ नमक या शक्कर को डालते हैं, तो आप पाते हैं कि कुछ मात्रा में नमक या शक्कर जल में घुल जाती है ना, और जल की स्तर भी नहीं बढ़ती है। तो इससे यह पता लगता है कि वो छोटे छोटे जो शक्कर के कण बनते हैं और नमक के, वो जल में घुल जाते हैं, उनके रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, है ना। आप इसको अपने घर पे करके देखिएगा। आप यहाँ पे देखिए, जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होती है ना। इसका तीसरा गुण को देखा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जल को लिया गया है और जल में कुछ लवण को डाला जाता है। सपोज आप नमक ही डाल रहे हैं, तो आप उसको कुछ देर तक जाल कर जब हिलाइएगा तो आप पाएंगे कि उसके जो कण हैं वो घुल जाते हैं पूरी तरह। किस प्रकार से रिक्त स्थान में समावेशित हो पाते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो कण है, जल के कण है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जल के कण के बीच में आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रही है ना। जगह जगह पे ये रिक्त स्थान, ये जो मार्क हम दिखा रहे हैं, ये सब क्या है, रिक्त स्थान है ना। अगले में देखते हैं, अगले में क्या होता है। इसमें जब हम लवण डालते हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में जो भी मात्रा हम डालते हैं वो नीचे लाकर तल्ली में बैठ जाती है। इस प्रकार से बैठ जाती है ना, आ रही है और ये बैठते जा रही है। लेकिन जब इसे आप कुछ समय तक किसी रॉड से हिलाते हैं तो आप पाएंगे कि जो तली में बैठा हुआ रहता है उसके कण, ये जो रिक्त स्थान से थी वहाँ पे देखिए इस तरह से यह समावेशित हो जा रही है। ये लाल लाल वाले जो दिख रहे हैं एक खाली जगह में बैठ गए हैं, है ना। तो इससे क्या पता लगता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त मात्रा में रिक्त स्थान होती है। और द्रव, ये ठोस की अपेक्षा द्रव में रिक्त स्थान ज़्यादा होती है, इसलिए द्रव को विलायक कहा जाता है ना। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर होता है कि पदार्थ के कणों की जो एक दूसरे के कण होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। मतलब एक जो कण होते हैं, दो चुंबक को जैसे एक सामने रखा जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उस प्रकार से पदार्थ के कण भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या धार टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे को बलपूर्वक बल से जुड़े रहते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। जैसे पानी के फव्वारे अगर आते हैं तो आप उसको बीच से काटने का प्रयास करते हैं तो नहीं करते हैं, है ना, जुड़ जाती है। या बाल्टी में पानी लिए होते हैं, हाथ को डालते हैं उसको, फिर हाथ निकालते हैं तो पानी फिर से जुड़ जाता है। इससे क्या लगता है कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। पदार्थ के कणों का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस में सबसे कम होती है, द्रव अवस्था में, माध्यम में और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है ना। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक होती है। जो आकर्षण बल होता है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से तो वो कठोर होते हैं। द्रव में, माध्यम में, गैस से सबसे कम होते हैं, है ना। द्रव में क्या होता है, मध्यम होता है, मिड में, और गैस में सबसे कम होती है। गैसीय अवस्था में कण की गतिज माध्यम सबसे अधिक मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, और ठोस अवस्था में अधिकतम होती है।
अरे बात समझ में। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस, इनके कणों के बीच की रिक्त स्थान को आपको दर्शाया गया है कि अगर ये ठोस लेते हैं, है ना, तो ठोस किस प्रकार से, एक ठोस की इतनी टुकड़ा को लिया जाए तो किस प्रकार से रिक्त स्थान आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत कम रिक्त स्थान देखने को मिल रहे हैं, है ना। दो ब्लैक एक जगह ब्लैक के बीच में रिक्त स्थान आप देख पाएंगे, ये बहुत कम रिक्त स्थान है। ये जो, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ इससे, जो ग्रीन हम दिखा रहे हैं, है ना, ये ग्रीन, ये बहुत कम छोटी मात्रा में इनकी आपको देखने को मिल रहा है कि रिक्त स्थान बहुत कम है ना। वही बात किया जाए द्रव में, तो देखिए द्रव में अनियमित रूप से बहुत ज़्यादा, ठोस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है। और जब गैस की बात करेंगे तो गैस में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इस प्रकार से आपने ठोस और द्रव को देखा। देखिए इस फिगर से भी आप समझ पाएंगे कि देखिए एक अरेंजमेंट में किस प्रकार से कितनी कम मात्रा में रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है। अब जहाँ पे रिक्त स्थान कम होती है वहाँ पे आकर्षण बल ज़्यादा लगता है, जिससे क्या होता है, उसी प्रकार से जैसे कि दो रिश्तेदार जो होते हैं हमारे करीब होते हैं, उनके बीच हमारा रिश्ता बहुत अधिक मजबूत होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिन पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे के करीब होते हैं, उनके बीच मजबूत आकर्षण बल होती है और वो ठोस अवस्था बनाते हैं, कठोर होते हैं। वैसे जैसे द्रव में हम जाएंगे तो रिक्त स्थान कुछ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इनका जो आकर्षण बल भी होगा कम होगा। और गैसीय अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं, इससे आकर्षण बल भी कम होगा, है ना। अरे बात समझ में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, है ना। पदार्थ किन किन अवस्था में पाए जाते हैं, तो भौतिक स्वरूप से पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था, है ना, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट, गैसीय अवस्था, ये ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, तीन अवस्थाएं होती हैं। हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए क्या यहाँ पे लिखा क्या जा रहा है कि हम मानव शरीर में को जिस पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, है ना। हम अपने शरीर को भी विभाजित करना चाहें तो तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि हड्डी और दांत को ठोस बोल देते हैं। ब्लड जो होता है और जल हमारे बॉडी में जो पाए जाते हैं वह द्रव अवस्था में है। और फेफड़े में जो हवाएं होती हैं गैसीय अवस्था में होती हैं, है ना। 70% पानी हमारे जल शरीर में होते हैं। ठोस अवस्था की क्या होती है, एक निश्चित आकार होती है। ठोस अवस्थाओं में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। इनका डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पदार्थ की वो अवस्था जिसका निश्चित आकार, आयतन और द्रव्यमान होता है ठोस अवस्था कहलाता है ना। देखिए निश्चित स्थिर द्रव्यमान और इनकी संपीड्यता क्या होती है, नगण्य होती है। मतलब ये दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर क्यों होते हैं, ठीक है। कठोर होने का मेन कारण यह है इनके कि इनके बीच के जो आकर्षण बल होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल वो ज़्यादा होता है, रिक्त स्थान कम होते हैं, है ना। और साथ में इनकी गतिज ऊर्जा, जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो भी कम होता है। तो इन सभी को मिलाकर ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। इन्हें संपीड्य नहीं किया जाता है, संपीड्यता नहीं होती है इनमें। कहने का मतलब इन्हें आप दबाएंगे तो बहुत कम ही ठोस ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि दबते हैं, है ना। लाइक उदाहरण की बात किया जाए तो आप देख पाएंगे कि उदाहरण क्या है, बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटाने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट जाते हैं, है ना। यह ठोस है, कहने का मतलब कि रबर ठोस है। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। ये बात समझ में। हमें आपको कोई भी दिक्कत हो
आप इससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में राइज कर सकते हैं, आपकी पूरी समस्या को समाधान किया जाएगा, है ना। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टल के आकार में रहते हैं, है ना। हाथ से दबाकर स्पंज की काफ़ी हद तक संपीड़ किया कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है ना। तो ये सब आपको ठोस की कुछ उदाहरण देखने को आपको मिला। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम द्रव अवस्था की, लिक्विड। लिक्विड स्टेट, है ना। द्रव तरल होते हैं जिनमें बहाव होता है। तरल इन द सेंस वैसे पदार्थ जो बहते हैं उनको तरल कहा जाता है ना। तो ये बहते हैं। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये बर्तन का आकार ले लेते हैं, ठीक है। आप इन्हें जिस बर्तन में रखेंगे यह उन्हीं बर्तन का आकार ले लेता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, आयतन इसके निश्चित होते हैं, है ना। 1 लीटर लेंगे तो कहीं पे भी लेकर जाइएगा वो 1 लीटर ही होता है, आयतन इन द सेंस यही होता है। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव को भी संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन यह संपीड़न बहुत कम होता है ना। जैसे कि पैकिंग करते समय यह कुछ हद तक संपीड़ित होते हैं। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। ये जो द्रव के कण के जो आकर्षण बल होते हैं, इन्हीं की वजह से इनके आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं, इस पॉइंट को एक और कीजिएगा कि द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है ना। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करते हैं, यह यदि जलीय पौधे व जीव अपने पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही सांस को ले पाते हैं। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों की गति द्रव में ज़्यादा होती है और कणों में, ठोस में की गति कम होती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एक टर्म आया विसरण। आप हमें चलिए डिफ्यूजन विसरण के बारे में गौर से देखते हैं कि विसरण होता क्या होता है। देखिए, जब किसी भी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के कण के साथ मिलकर गति करने लगते हैं तो इस घटना को हम उस विसरण कहते हैं। जैसे कि अगर आप अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती के जो कण होते हैं वो हवा के कण के साथ मिलकर पूरे रूम में फैल जाते हैं, है ना, पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो यह क्यों होता है, यह विसरण के कारण होता है। इस प्रकार की घटना को हम विसरण कहते हैं कि कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर गति करने लगता है, ठीक है। तो यह था ठोस द्रव अवस्था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, गैसीय अवस्था, है ना। गैसों में बहाव होता है, गैस संपीड़ित पीड़न अधिक होता है। संपीड़न गैसों का, चले सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि गैस का डेफिनेशन वो क्या होगा। पदार्थ की वह अवस्था, है ना, जिसका क्या होता है, आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं लेकिन इनके द्रव्यमान निश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं, है ना। गैस बहते हैं, जब गैस को फ्री छोड़ दिया जाता है, स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो ये अपने चारों तरफ गति करने लगते हैं, क्योंकि इनके कणों की गतिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है। गैस में संपीड़न अधिक होती है। जैसे कि आपको बताया गया है कि गैस के कण जो होते हैं, गैस के कण के बीच बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होती है। तो रिक्त स्थान ज़्यादा होने की वजह से यह संपीड़ित होते हैं, इनका इसमें संपीड़न इसमें ज़्यादा होती है। लाइक आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये है गैस के कण, और अगर आप इस पे फोर्स लगाते हैं, इधर से ऐसे बल लगाएंगे, इधर से भी बल लगाते हैं, तो आप पाओगे क्या कि ये बल की वजह से ये जो कण होंगे एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देंगे, और आप इस सब को इतने दूरी की मात्रा में आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं संपीड़न।
तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले हुए गैस को आप एक छोटे से सिलेंडर में पैक कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो यह ऐसा तभी संभव है, यह संपीड़न के कारण संभव होता है। गैस की कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। गैस को जिस प्रकार से ठोस में निश्चित सीमा होती है, गैस में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। इसे अगर आप स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो दूर दूर तक ये फैल जाते हैं। गैस में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है, इन्हें की भी कोई आकार नहीं होती है। कमरे में रहने पर कमरे के जैसा आकार, फ्री छोड़ देने के बाद अनियमित आकार। गैस में के जो निश्चित आयतन नहीं होते हैं और इनकी कोई आयतन भी फिक्स नहीं होती है कि अगर छोटी सी मात्रा में जो गैस है आप इसे एक कमरे में छोड़ते हैं तो उसका आयतन कमरे के आयतन के बराबर हो सकती है। छोटे कमरे में छोड़ेंगे तो छोटे कमरे के आयतन के बराबर, और अगर उसे आप सिलेंडर में पैक कर देते हैं तो वह उसी गैस का आयतन उस सिलेंडर के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ आता है कि यह गैस की कोई निश्चित आयतन नहीं होती है। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे देखिए, गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैस में बहाव होता है। ये इधर उधर घूमते क्यों हैं? आकर्षण बल की कम वजह से, है ना। आकर्षण बल एक दूसरे से बंधे नहीं होते हैं, है ना, तो ये घूमते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो बच्चे होते हैं ना घुमंतु टाइप के, अगर गार्जियन का प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, घर पे प्रेशर नहीं होते तो मस्ती से घूमते रहते हैं बाहर, है ना। गैस का कोई, आगे देखते हैं इस पॉइंट पे, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसी का आयतन घेर लेती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, उनके कणों के अभिलक्षणिक गुण के बारे में पढ़ा और फिर उनकी अवस्था के बारे में पढ़ा, है ना। गैसीय अवस्था में कण नियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण से आसपास में एक बर्तन के दीवार से टकराते हैं और बर्तन के दीवार पर गैस द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर बल लगाने से गैस में दबाव बनता है ना। तो गैस का दबाव भी तेज होता है। तो यहाँ तक 3 बातें हम गैस तक हमने पढ़ा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिए। ठीक है, इस प्रकार से लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।